राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। वाराणसी की अगर बात कर ले तो वाराणसी में 17 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। तैयारियां जोरों पर चली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अविनाश पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी है? राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को प्रवेश कर रही है। बहुत जोश है कार्यकर्ताओं में। पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है और कल 16 तारीख की वो राह जोड़ रहा है। कल जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ पर आरंभ होगी, यहाँ प्रवेश लेगी और उसके बाद में कल परसों बनारस होते हुए और भदोही आएगी। इस यात्रा में सभी समाज के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत जोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले राज्यों में भी पिछले दिनों जो यात्रा का जोश देखा है, तो उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, जहाँ पे यहाँ लोगों का दुख दर्द समझकर, जानकर और उनके साथ एक जन जागरण का कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य लेकर राहुल जी न्याय दिलाने के जो 5 सूत्रों को लेकर चले हैं, उन सभी समाज के लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। और मुझे लगता है कि इस यात्रा के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नया मोड़ लेगी। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इस दौरान गोदौलिया पे आम जनता को संबोधित भी करेंगे। तो जिस तरीके से इस यात्रा को लेकर लगातार अभी से बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है। देखिए, बीजेपी का काम सवाल खड़े करना है। बीजेपी बुरी तरह से राहुल गांधी जी से एक घबराई हुई है। आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी हर रोज बीजेपी के कुशासन के हर चीज को का खुलासा कर रही है, उसका पर्दाफाश कर रही है और जनता को ये चीज अब समझ में आने लगी है। राहुल गांधी जी 10,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा मात्र इसलिए कर रहे हैं कि इस देश की जनता को जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे इस देश का नवयुवक जवान हो, चाहे हमारे काम करने वाले खेतीहर मजदूर हों, या हमारी महिलाओं की सुरक्षा का बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की नीतियां पूरी तरह से विफल हुई हैं। और उससे ध्यान भटाने के लिए इसलिए देश में कभी धर्म का नाम लेकर, कभी मंदिर का नाम लेकर, कहीं मस्जिद का नाम लेकर ध्यान बटाने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है और आने वाले इस 2024 के चुनाव में इसका जवाब इस देश की जनता देगी। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो पल्लवी पटेल का भी सामने आया है कि पल्लवी पटेल इस यात्रा में शामिल होने जा रही हैं और इंडी गठबंधन के कोई बड़े नेता भी। देखिए, इंडिया गठबंधन एक ये बहुत बड़ा एक छाता है, जिसके अंदर अंतर्गत जो लोग अ, संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसा हर वो व्यक्ति, हर वो पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आया हुआ है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी सहयोगी हैं, वो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही जो इस चीज को समझ गए हैं कि वाकई में इस देश का भविष्य और इस देश के युवकों का भविष्य सिर्फ इस प्रकार के इवेंट्स और इससे नहीं बनेगा, बल्कि वास्तविकता में उनकी समस्याओं को जानकर एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के सहयोगी, जो इस देश के संविधान को लोकतांत्रिक तरीके से संभालना भी जानते हैं और उसकी रक्षा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए अंत तक लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, किसान आंदोलन भी चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी की यात्रा आ रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों का माहौल किस तरीके से देखने को मिल रहा है? देखिए, किसान बुरी तरह से आक्रोशित है, क्योंकि पिछले दिनों जिस 3 काले कानून के विरोध में किसानों ने लगभग साल भर आंदोलन किया, 800 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया। मैं तो समझता हूं कि उनकी हत्या की गई, क्योंकि जिस प्रकार से इस आंदोलन की तरफ में बेरुखी से सरकार पेश आई, जिस प्रकार का उनके ऊपर में दमनकारी कार्यवाही की गई, ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज है। आज भी आपने देखा होगा कि दिल्ली की बॉर्डर चारों तरफ से सील कर दी गई है। सीमाओं पर जैसे हमारे देश की बॉर्डर पे होती है, उससे भी ज्यादा भयंकर ऐसे सेनाओं को तैनात करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो किसान जो पिछले साल जो वादा किया गया था उनके न्यूनतम कीमतों को लेकर, उनकी आमदनी को लेकर, उनके बीजों और फसलों को और उनके खाद और यूरिया को लेकर, वो आज भी अनसुने और बिना कोई उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई। तो इस सब चीज से देश का किसान बुरी तरह से आक्रोशित है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे धान किसान हो, चाहे हमारे यहाँ के सब्जी उगाने वाले किसान हो, हर व्यक्ति इससे पीड़ित है और बदलाव चाहता है।
और राहुल गांधी जी की ये यात्रा एक बदलाव की यात्रा है। तो 17 फरवरी को राहुल गांधी की जो किसान भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो वाराणसी पहुंचेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा से क्या कुछ और निकल कर आता है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।